अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आपने उस्ताद तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी आपने शहद की मक्खियों का उस्ताद देखा है? जी हाँ, ऐसा उस्ताद जो कि शहद की मक्खियों की तदरीस करता हो। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक उस्ताद से जिनका नाम है स्कारलेट हार्वर्ड। स्कारलेट हार्वर्ड एक मैथमेटिक्स की टीचर्स हैं, लेकिन उनके शागिर्द उस शहद की मक्खियाँ हैं। इन्होंने अपना डॉक्टरेट ज़ूलॉजी में मेलबर्न यूनिवर्सिटी से पूरा किया और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये टॉलस यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी क्लासरूम्स नहीं हैं, बल्कि इनको 50 छत्ते दिए गए हैं और इन्होंने उन 50 छत्तों में मौजूद शहद की मक्खियों को मैथमेटिक्स सिखाना है। आप हैरान होंगे कि इंसेक्ट्स और मैथमेटिक्स। एक रिसर्च के मुताबिक ईयू सोशल इंसेक्ट्स, जो कि चूंटियाँ भी हो सकती हैं, जो कि भिड़ भी हो सकते हैं, जो कि शहद की मक्खियाँ भी हो सकती हैं, इनमें एक ख़ास टेंडेंसी है और वो टेंडेंसी ये है कि ये कॉलोनीज़ में रहते हैं। इनकी हायरार्की होती है, इनके ऊपर ख़ास लोग होते हैं और नीचे लेबर क्लास होती है, तो इनके मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। इनमें लड़ने वाले भी होते हैं जिनको वॉरियर्स कहते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन वाले लोग भी होते हैं और इनकी पूरी एक हायरार्की बनी होती है। ये इंसेक्ट्स मैथमेटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इनकी इन रिसर्च फाइंडिंग्स को पब्लिश किया गया साइंस एडवांसेस जर्नल में। मैं आपको यहाँ पर इस पेपर का एक नमूना भी दिखा रहा हूँ, इसका एक इमेज भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप जाकर इसको पढ़ भी सकें और आपको ऐसे ना लगे कि ये हवाई बातें हैं। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि इन्होंने शहद की मक्खियों को सिखाया कैसे। उसके लिए इन्होंने एक आर्टिफैक्ट बनाया। मैं आपको यहाँ पर इनका आर्टिफैक्ट दिखा रहा हूँ, इनका वो नमूना दिखा रहा हूँ जिसके ज़रिए इन्होंने शहद की मक्खियों को पढ़ाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वाई की शक्ल का एक मेज़ नज़र आ रहा है। इस वाई की शक्ल के मेज़ के शुरू में एक गोल दायरा है जिसके ज़रिए एंट्री होगी, यानी शहद की मक्खियाँ यहाँ से एंटर होंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमने दाईं तरफ एक सवाल भी रख दिया। ये सवाल नीले रंग में भी हो सकता है, ये सवाल पीले रंग में भी हो सकता है। अगर ये सवाल पीले रंग में है तो इसका मतलब ये है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, आपने तफरीक करनी है। याद रखिए, येलो कलर, पीला रंग सब्ट्रैक्शन के लिए, और अगर आप नीले रंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशन करना है। तो नीला रंग एडिशन। उसके बाद हमारे पास एक कॉरिडोर आता है और उस कॉरिडोर में दो हिस्से हैं। आगे आपको दो जवाब नज़र आते हैं। अगर आप नीचे या ऊपर वाले दोनों में इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दो जवाब नज़र आते हैं। एक जवाब ठीक है और एक जवाब गलत है। जो जवाब ठीक है, अगर मक्खी उसमें से गुजरती है तो उसे आगे रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड है मीठा पानी। तो मक्खी उस मीठे पानी को एंजॉय करेगी। लेकिन अगर मक्खी गलत जवाब देती है तो उसे आगे एक नमकीन पानी मिलेगा और मक्खी को पता लग जाएगा कि ये जवाब ठीक नहीं है। इसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऊपर आपको मेज़ दिया गया है उसमें हमने बताया था कि वाई का मतलब ये है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो जब मक्खी वहाँ से गुजरेगी तो उसे राइट साइड पे येलो के 3 डॉट्स नज़र आएंगे। अब उसने येलो कलर है, वो समझ के मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, 3 है तो अब उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेगी। वो आगे जाएगी तो उसके पास 2 ऑप्शन है, दाईं तरफ 2 डॉट्स बने हुए हैं और बाईं तरफ 3 डॉट्स बने हुए हैं। तो क्योंकि उसने सब्ट्रैक्शन करना है, वो दाईं तरफ मुड़ेगी और वहाँ आगे उसे मीठा पानी मिलेगा। लेकिन जब वो नीले मेज़ की तरफ आएगी तो यहाँ पर एडिशन करना है। यहाँ पर जब वो एंटर होगी तो आपको 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब उसने ऐड करना है। तो जब वो अंदर दाखिल होगी, एक तरफ आपको 1 डॉट नज़र आ रहा है और एक तरफ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो उसने 3 डॉट्स की तरफ मुड़ना है क्योंकि उसने ऐड करना है 1 2 में, तो 3 जवाब आएगा और वहाँ पर उसे मीठा पानी मिलेगा। तो हम मक्खियों को अरिथमेटिक, हम उन्हें मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये मक्खियों को ये भी समझ होनी चाहिए कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे कंपेयर की जाती है।
और ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको यहाँ पर कुछ मेज़ दिखा रहा हूँ और इन मेज़ को भी ऐसे ही लगाया गया, इनको भी इसी तरीके से वाई शक्ल के मेज़ में लगाया गया और मक्खियों को प्रैक्टिस कराई गई कि कौन सी चीज़ किससे बड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जगह पर आपको 2 ब्लू कलर के गोल दायरे नज़र आ रहे हैं और एक जगह पर 3 नज़र आ रहे हैं। तो मक्खियों को पूछा गया कि छोटा कौन सा है, तो मक्खियों ने काफ़ी हद तक सही जवाब दिया ट्रेनिंग के बाद। फिर इसी तरीके से बड़ा क्या है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इन दोनों के बारे में मक्खियों से बहुत ज़्यादा पूछा गया, नंबर्स के बारे में पूछा गया और जब वो सही जवाब देती थी तो उनको जूस दिया जाता था और जब वो गलत जवाब देती थी तो उनको नमकीन पानी दिया जाता था। इसलिए उनको पता चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करना शुरू हो गई। जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि शहद की मक्खियाँ कुछ अरसे के बाद ज़ीरो की शक्ल को जानना शुरू हो गई। वो जानना शुरू हो गई कि ज़ीरो का मतलब है कुछ नहीं। हमने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में 100 से ज़्यादा, यानी 100 से 1000 के बीच में मक्खियों के हाइव्स को इस्तेमाल किया, उनको ट्रेन किया, उनको टेस्ट किया और फिर हमें पता चलता गया आहिस्ता आहिस्ता कि अब वो बड़े छोटे का अंदाज़ा भी लगा सकती हैं, कंपेयर भी कर सकती हैं और उन्हें यह भी पता है कि 2 से छोटा 1 है लेकिन 1 से छोटा 0 है। 0 की वैल्यू आम तौर पर बहुत से जानवरों को मालूम नहीं होती। मैं आपको लेकर चलता हूं अब इस एक्सपेरिमेंट की तरफ, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़ा मसला था और वो मसला ये था कि सिर्फ इंसान ही नकल नहीं करते, शहद की मक्खियाँ भी नकल कर सकती हैं। और जब हम शहद की मक्खियों को एक मरतबा उस मेज़ से गुजारते थे तो वो हर जगह पर कुछ खुशबूदार इम्प्रिंट्स अपने सिग्नेचर छोड़ के जाती थी ताकि अगली मरतबा वो उस रास्ते को जल्दी भांप सकें। इंसानों ने बहुत जल्दी इस चीज़ को नोट कर लिया और अब अंदाज़ा लगा लिया कि शहद की मक्खियाँ नकल कर रही हैं। अब इन्हें किस तरीके से सीधा किया जा सकता है, उसके लिए जब भी हम शहद की मक्खियों को एक मरतबा इस एक्सरसाइज से गुजारते थे तो उसके बाद जब वो मीठा पानी लेती थी, अब उन्हें दोबारा अपने छतों की तरफ जाना होता है ताकि वो वहाँ पर जाके इस पानी को स्टोर कर सकें। और जब वो पानी को स्टोर करने के लिए अपने छत्ते की तरफ जाती थी तो हम उनकी एंट्री इस मेज़ में, जो कि आपको इस तस्वीर में दिखा रहा हूँ, बंद कर देते हैं और फिर इस मेज़ को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता था, स्टेरिलाइज किया जाता था ताकि इसमें जो शहद की मक्खियों ने अपने सिग्नेचर छोड़े हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो टैग्स छोड़े हैं, जो मार्किंग्स छोड़ी हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि जब अगली मरतबा आए तो उनको बिल्कुल पता ना हो कि ये सवाल क्या है और इसका जवाब किस तरफ से जाना है। वो खुद सोचें उस वक्त और उस वक्त जवाब दें। तो ये एक बहुत अहम चीज़ थी और फिर बार बार शहद की मक्खियों को इस चीज़ पर ट्रेन किया गया। यहाँ पर बहुत सी नई चीज़ें हमारे सामने आई। जब इस स्टडी को पब्लिश किया गया तो बताया गया कि बीज ऑड नंबर्स को पसंद करते हैं। अगर आप इंसान की बात करें तो इंसान इवन नंबर्स को पसंद करते हैं। हमें स्टडीज़ इसके बारे में बताती हैं। जब भी इंसान मेमोराइज करता है, चीज़ों को याद करता है, तो वो इवन नंबर्स को बहुत जल्दी याद करता है। वो इवन नंबर्स के साथ कैलकुलेशन बड़ी अच्छी कर सकता है। लेकिन बीज ऑड नंबर्स को पसंद करती थी। बीज को इवन और ऑड नंबर पर ट्रेन किया गया और उन्हें पूछा गया कि ये नंबर इवन है या ऑड है और 80% एक्यूरेसी के साथ बीज ने इस पर सही जवाब दिया। उसके बाद नए नंबर्स उनको प्रेजेंट किए गए और पूछा गया कि क्या ये एक नंबर इवन है, और उस पर भी 70% उनके जवाब सही है। लेकिन ये हैरानकुन बात थी कि बीज को ऑड नंबर ज़्यादा पसंद थे इंसान के मुखालिफ, जबकि इंसान को इवन नंबर ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट बीज को मिल कैसे रहे हैं? आखिर बीज में ऐसी क्या बात है जो बाकी जानवरों में नहीं, और स्पेशली ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो बीज ने लिया उसको किस तरीके से देखा जाए? इस पर इंसान बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो के कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि बीज अब ज़्यादा मैथमेटिक्स की तरफ, नंबर्स की तरफ जा सकते हैं। तकरीबन सारी ही शायद की मक्खियाँ ये कॉन्सेप्ट समझ चुकी थी। कुछ जल्दी समझ जाती थी लेकिन कुछ देर भी लगा देती थी। साइंसदानों के इस वक्त 2 नुक्ता नज़र हैं जो कि अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये बीज में किस तरीके से आई। एक स्कूल ऑफ थॉट का अंदाज़ा है कि शायद ये कल्चर और लैंग्वेज के साथ आई, जो लैंग्वेज बीज आपस में बोलती हैं और जो कल्चर है उनके साथ आई। लेकिन जो दूसरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि एवोल्यूशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में गिनती को सीखना भी पड़ा और उससे कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी पड़ती है। सेकेंड हाइपोथेसिस की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट है इस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी का, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब भी एक शहद की मक्खी बाहर निकलती है तो उसे अपने
रस्तों को याद करना पड़ता है और उन रस्तों को याद करने के लिए उसे नंबर्स की ज़रूरत है। उसे ये भी देखना पड़ता है कि पौधों का, फूलों का रस कैसा है और फूलों को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे उनकी पेटल्स का, उनकी पखड़ियों का नंबर याद करना पड़ता है। वो ये याद करती हैं कि 4 पेटल वाला फूल हो सकता है उसका टेस्ट इतना अच्छा ना हो, लेकिन जो 5 पेटल वाला फूल है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके साथ नेविगेट करने के लिए बीज को नंबरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस एक्सपेरिमेंट में ट्रेनिंग का बहुत अहम अमल दखल है। मक्खियों को ट्रेन किया जाता है और फिर उनको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स हल कर लेती हैं। जो साइंसदान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं वो भी इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देख रहे हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि बीज का दिमाग कितनी तेज़ी से लर्न करता है। एक शहद की मक्खी के दिमाग में 1 मिलियन न्यूरॉन्स हैं और अब इस दिमाग को बेसिस बनाकर, शहद की मक्खी के दिमाग को बेसिस बनाकर हम ऐसे कंप्यूटर मॉडल बना रहे हैं जो कि बायोलॉजिकली उसी तरीके से काम कर सके जिस तरीके से शहद की मक्खी का दिमाग काम करता है। क्योंकि बीज के सर्चिंग एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से सर्च कर लेती हैं। इसलिए हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हम अपने सर्चिंग एल्गोरिदम्स को, जो कोई AI बेस्ड हैं, उनको लेकर आना, उनमें वो पावर लाना चाहते हैं जो कि शहद की मक्खियों के दिमाग में होती हैं। और उसके साथ साथ अब इस पर भी रिसर्च हो रही है कि क्या शहद की मक्खियाँ डिवीजन भी कर सकती हैं और क्या शहद की मक्खियों को नेगेटिव नंबर्स का भी इदराक है कि नहीं। तो आज मैंने आपकी मुलाकात ना सिर्फ शहद की मक्खियों के साइंसदान से कराई, बल्कि ये भी बताया कि शहद की मक्खियाँ किस किस्म का अरिथमेटिक कर सकती हैं और साथ साथ शहद की मक्खियों का फ़ायदा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।